गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम आगे सक्सीड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपना जो टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बेटा, टू वेरिएबल में अपने पास कोई भी इक्वेशन है। सपोज कीजिए अपने पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बेटा इससे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशन देखिए बेटा, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5 माइनस 1 चला जाएगा उधर जाने के बाद, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। अगर बेटा मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूं तो x की वैल्यू 2 पुट होने के बाद y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जानी है? 5 माइनस 2 दैट इज 3। सिमिलरली x की वैल्यू 3 पुट करूं तो बेटा यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जानी है? 2। एंड x की वैल्यू 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो हम ऐसे x से कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं? सो मेनी, यानी इनफाइनाइट। और जितनी हम x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैसे ही हमें कोरस्पोंडिंग वैल्यू मिल रही है। These all are the solution of this linear equation। एक लीनियर इक्वेशन के यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है बेटा? इनफाइनाइट मैनी। देखो बेटा, हमने यहाँ पर 1 4 एक सॉल्यूशन तो ये निकाला है। दूसरा सॉल्यूशन 3y कितना 2 और 3। नेक्स्ट क्या निकाला है हमने? 3 2। नेक्स्ट क्या निकाला है? अगर हम 4 पुट करते हैं तो 1, 5 पुट करते हैं तो 0, और 0 पुट करते हैं तो बेटा 5 वैल्यू। ये x और y की हमारे पास इस टाइप से करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पर हमने तो यहाँ पर कोई 6 वैल्यू निकाली है, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। कोई भी लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे अगर वो टू वेरिएबल में है। फिर कहा जाता है कि इसको ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। इसको ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे बेटा? देखिए, सबसे पहले हमने कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसकी कोई ना कोई 2 और 3 सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। 2 और 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको ग्राफ पर देखिए बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम y एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर इसको y डैश से, और सेंटर जो होता है वो o से। फिर उसके बाद हमने इक्वल इक्वल विड्थ पर मार्क करना है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ऊपर में हमारा +1 +2 +3 +4 एंड +5। इधर -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन देखिए अपने पास x + y = 5 है। इसके सॉल्यूशंस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0 तो बेटा कहाँ होगी? इस लाइन पर होगी, और y की वैल्यू 5 कहाँ होगी? यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या मिल जाएगा? ये वाला। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बेटा? ये वाला। नेक्स्ट में है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी टाइप से हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और लास्ट में अपने पास ये क्या आ जाएगा? इस टाइप से आ जाएगा। इन सभी को जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं, इन सभी से अपनी एक नंबर लाइन पास होती है, दैट इज x + y = 5। ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को आप आगे ऊपर या नीचे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि बेटा लाइन क्या होती है? लाइन को कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, हम ऊपर नीचे कहीं भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेटा इस लाइन पर हर पॉइंट क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है। और एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। यहां से भी हम कह सकते हैं a line has infinite many
solution. Get it बेटा? Pause the video and note down it. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया है। उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए कैसे क्वेश्चन गिवन है हमें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटा, which one of the following option is true and why? एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, y is equal to 3x plus 5। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड जो ऑप्शन है वो है अपने पास ओनली टू सॉल्यूशन। थर्ड जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बताइए बेटा इसका क्या आंसर राइट होगा। यू हैव टू गिव y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और इसके बेटा थ्री ऑप्शंस गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। विच वन इज द राइट आंसर बेटा? अभी अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, टू वेरिएबल में हो, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। राइट फोर सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशंस के लिए आपने क्या करना है, एनी फोर सॉल्यूशन राइट करने हैं, फोर सॉल्यूशन। फोर मींस कोई भी फोर वैल्यू निकालकर दिखानी है। सपोज सेकंड का सेकंड पार्ट में करवा देता हूं बेटा, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप सेल्फ कर लेना, बहुत इजी है। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई के 0 से मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। x को जैसे ही हमने 1 पुट किया तो पाई की 1 से मल्टीप्लाई पाई हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस पाई। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 2। x को जैसे ही हमने 2 पुट किया तो पाई की x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2 पाई। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 3, देन यू गेट द y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। लेकिन यहाँ से पता चला कि हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो क्या जरूरी है कि हम यही चार वैल्यू निकालें? हो सकता है कि डिफरेंट स्टूडेंट कोई डिफरेंट वैल्यू पुट करके कोई डिफरेंट आंसर निकाले, तो वो भी सही होंगे, गलत नहीं होंगे। लेकिन आपको जो भी वैल्यू पुट की है उसको अच्छे से पुट करना है और अच्छे से आंसर फाइंड आउट करना है, तभी वो वैल्यूज क्या होंगे, राइट होंगी। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि इसका आंसर पीछे वाले क्वेश्चन से मैच करे और वही आंसर हो, इसका आंसर डिफर भी हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। तो आप क्या पता कौन से वाले फोर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो पीछे से मैच करें या ना करें, लेकिन आपको अच्छे से पुट करके निकालना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट में क्या गिवन है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको क्या दिया हुआ है, ऊपर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। उसके बाद आपको ऑप्शंस गिवन है 0 2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2 0, थर्ड ऑप्शन गिवन है 4 0, फोर्थ ऑप्शन गिवन है √2 4 √2 और फिफ्थ ऑप्शन गिवन है आपके पास 1 1।
आपको बताना है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन, इनमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो इसका सॉल्यूशन होगी, जो भी इसका सॉल्यूशन होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की वैल्यू है और जो सेकंड वैल्यू है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कीजिए फर्स्ट के लिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। जैसे ही हमने इसमें पुट किया तो x की वैल्यू को 0 y की वैल्यू को 2। तो बताइए क्या -4 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सिमिलरली बेटा सेकंड वाला कीजिए, x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को 0 ये पुट कीजिए। x की वैल्यू को 2 पुट कर लीजिए, y की वैल्यू को 0 पुट कर लीजिए। तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल होता है? नहीं होता, सो इट इज आल्सो नॉट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन देखिए 4 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 पुट किया, y की वैल्यू को 0 पुट किया, तो ये 4 इक्वल टू 4 आ गया। इट इज द गिवन, इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये अपने पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फोर्थ लीजिए बेटा, x की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर √2 पुट करना है और y की वैल्यू को क्या पुट करना है, 4√2। x की वैल्यू को √2 पुट किया और इसकी वैल्यू बेटा 4√2 पुट किया। उसके बाद देखिए √2 4 2 जा 8√2, 8√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसका बेस सेम हो तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7√2 माइनस इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली आपको x और y की वैल्यू ये पुट करनी है यहाँ पर, 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, -1 डज नॉट इक्वल टू 4, सो वी कैन से दैट ओनली थर्ड इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट द गिवन नोटबुक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 2y इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो राइट कर रहा हूं, x minus 2y इक्वल टू 1 है, x minus 2y इक्वल टू 1 है। 1 इज सॉरी यहाँ पर ये गिवन है बेटा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो यहाँ पे तो इजीली बेटा आपको x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, तो आप x की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए और y की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए। 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7। आपको क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इफ x एंड y हैव द सॉल्यूशन ऑफ 2 और 1। सो इस टाइप से बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर k की वैल्यू 7 आई है। होप सो बेटा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और ऐसे ही आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।